सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। देखिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और इस बार 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो देखिए उन सभी लोगों को वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर लेने हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और लगातार बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आज की इस क्लास में हम धावन सोडा करके एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग धोने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे कंप्लीट टॉपिक को आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भाई। आप प्रीवियस ईयर किसी भी ईयर का पेपर उठा लो तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं ये पूरा कंप्लीट टॉपिक ए टू जेड टॉपिक आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और क्या क्या आपको तैयार करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो भैया पूरी वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 10 की एवरी सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो देखिए, धावन सोडा टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या तैयार करना है, तो सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक हमारा रहने वाला है धावन सोडा, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, इसकी अणुसूत्र के बारे में बात करेंगे भैया, इसका अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे कि प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके रासायनिक गुण और इसके कुछ उपयोग भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं धावन सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र और अणुभार क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट से बात करते हैं भैया कि सोडियम कार्बोनेट से क्या अणुसूत्र बनेगा, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट से जो अणुसूत्र बनेगा वो होता है Na2CO3। ठीक है, इसके बाद इसमें होता है डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेकाहाइड्रेट। अब देखिए डेकाहाइड्रेट का मतलब होता है क्रिस्टलन के अणु जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? क्रिस्टलीकृत अणु जुड़े हुए हैं कि वो भी किसके? जल के। तो यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो जल के 10 क्रिस्टलन के जल जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र इसका क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और अगर हम अणुसूत्र की बात करते हैं तो इसका अणुसूत्र हो जाता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, यदि अणुभार की बात करते हैं तो भैया इसका अणुभार होता है 286 यानी 286। और इस तरीके से भैया धावन सोडा की जो बेसिक जानकारी होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब चलिए हम बात करने वाले हैं जो आप लोगों का धावन सोडा होता है, इसको रासायनिक विधि यानी इसको प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, इसकी निर्माण विधि स्पेशली हम देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भैया ऐसे लिखोगे एग्जाम में सेम कि प्रयोगशाला में धावन सोडा बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जिसको CO2 के साथ, ठीक है, जिसको CO2 के साथ या फिर CO2 में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया CO2 से कराते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है, जिसे क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं से क्रिया कराते हैं तो धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर क्रिस्टलन के 10 अणु जुड़े हुए हैं जिसको हम लोग डेकाहाइड्रेट बोल रहे हैं। ठीक है, ये यही चीज यहाँ पर देखिए लिखी हुई है कि सोडियम कार्बोनेट जब हमको प्राप्त हो जाता है तो उसकी हम लोग 10 जल के अणु से क्रिया कराते हैं, फिर हमको प्राप्त होता है धावन सोडा। ठीक है, तो ये जो निर्माण विधि आपकी दे रखी है, यदि आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, यानी इस रिएक्शन को आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, तो भैया आपकी जो निर्माण विधि है वो आपको इजीली समझ में आ जाने वाली है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेता हूँ, ठीक है, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो भैया इसका फॉर्मूला होता है या फिर अणुसूत्र होता है NaOH। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिया, जिसको हमने क्या किया? CO2 के विलयन में या फिर कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को NaOH के या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित किया, तो हमको फलस्वरूप क्या मिला? Na2CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हमको सोडियम कार्बोनेट मिला। अब हम क्या करते हैं? इस प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलन के 10 जल से क्रिया करा देते हैं। किससे क्रिया कराते हैं? क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं से क्रिया कराते हैं,
तब जाकर के हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। तो भैया ये तो रह गई पहली रिएक्शन। इसके बाद एक और रिएक्शन होती है प्रयोगशाला में, जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूं, फिर जाकर धावन सोडा आपका प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप यहां नजर डालेंगे भैया, तो यहां देखिए सोडियम कार्बोनेट आपका Na2CO3 दे रखा है, ठीक है। अब Na2CO3 को हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलन के 10 जल से क्रिया करा देते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए क्रिस्टलन के 10 जल दे रखे हैं, यानी 10 जल अणु के दे रखे हैं, ठीक है। 10 जल क्या दे रखे हैं, अणु के दे रखे हैं क्रिस्टलन के, जिसकी क्रिया हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट से करा दी है। अब फलस्वरूप देखिए क्या मिल रहा है हमको, Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है धावन सोडा, ठीक है। तो इस तरीके से धावन सोडा की बनाने की जो विधि होती है 2 चरणों में संपूर्ण हो जाती है, जिसको आप लोग इजीली समझ सकते हो, जिसको मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम धावन सोडा बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करने वाले हैं कि धावन सोडा के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं जिनको आपको तैयार करना है, ठीक है। तो स्पेशली भौतिक गुण जो होते हैं आपको 2 तैयार करने हैं। सबसे पहली अगर मैं भौतिक गुण की बात करता हूं कि भैया धावन सोडा का सबसे पहला ऐसा गुण कौन सा होता है जिससे पहचाना जा सकता है कि भैया ये हमारा धावन सोडा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला गुण इसका होता है भौतिक गुण कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। और इसका अगर दूसरा अगर भौतिक गुण बात करूं तो भैया इसका जो गलनांक होता है, गलनांक वो 850 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक का मतलब होता है कि ऐसी ऊष्मा दे किसी भी चीज को जो वो पूरी तरीके से गल जाए, तो वो उसका गलनांक होता है। और किसी भी पदार्थ को यदि हम वायु में ले आए तो वो हमारा क्वथनांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलनांक की बात कर रहा है, यानी कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते जाएं तो लगभग 850 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, तब जाकर के ये हमारा पूरी तरीके से गलता है, ठीक है। तो ये होता है इसके भौतिक गुण, जो कि मैंने 2 आपको बताए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब चलिए रासायनिक गुण की बात करते हैं भैया कि इसका रासायनिक गुण आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो रासायनिक गुण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में सीधा रिएक्शन पूछ ली जाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी क्या रहने वाली है भैया, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, यानी हम लोग CO2 से किस तरीके से क्रिया कराते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा है कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस को अधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं। सबसे पहली बात कि CO2 की हम लोग अधिक मात्रा लेते हैं, ठीक है। CO2 को हम लोग थोड़ा बहुत नहीं लेते, अधिक मात्रा में जब हम लोग Na2CO3 के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने Na2CO3 को लिया, जिसकी क्रिया हम लोगों ने किससे करा दी, CO2 से कराई। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग Na2CO3 की क्रिया CO2 से कराते हैं तो आप सभी को पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पास क्रिस्टलन के 10 जल के अणु होते हैं। लेकिन वो जो 10 अणु होते हैं वो आपके परिवर्तित हो जाते हैं क्रिया के समय केवल H2O में, यानी कि जल में, ठीक है। तो Na2CO3 की जब भी CO2 से क्रिया होती है तो याद रखना जल उसमें ऑटोमेटिक पाया जाता है, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप देखिए क्या प्राप्त होता है, NaHCO3 जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है इसकी काफी ज्यादा एग्जाम में आती है, तैयार हो गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आई होगी। अब चलिए दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तो दूसरी रिएक्शन हमारी रहने वाली अम्लों से क्रिया, यानी भैया कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्लों से कराते तब क्या होता है। देखो तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे क्षारीय होने के कारण यह अम्लों से क्रिया करके उनके संगत लवण बनाता है। अब यह 2 पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो जब अम्लों से क्रिया होती है तो ये 2 पदों में या फिर चरणों में पूर्ण होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 2 चरण हैं जिनमें क्या होता है कि यह क्रिया संपूर्ण होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने क्या ले रखा है, Na2CO3 को ले रखा है,
जिसकी क्रिया मैंने क्या की है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम लोग HCl भी बोलते हैं, और मैंने आपको बताया था अभी कि भैया यहाँ पर हम लोग अम्लों से क्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको हम लोग अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है, ठीक है, काफ़ी सारे अम्ल होते हैं, लेकिन बेसिकली हमने यहाँ पर लिया HCl को। काफ़ी इजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आता है कि भैया सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की क्रिया HCl से यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दीजिए। तो देखो, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो हमारा प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड जो होता है ये भी आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो पहली आपको रिएक्शन समझ में आई कि जब सोडियम कार्बोनेट के विलयन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड भी निकलता है। अब प्राप्त NaHCO3 को दोबारा या फिर पुनः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो भैया देखिए क्या क्या प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होती है, H2O प्राप्त होती है और NaCl प्राप्त होती है। जैसा कि यहाँ पर दे रखा था क्वेश्चन में कि जब अम्लों से क्रिया होती है तो भैया संगत लवण बनता है, और जब संगत लवण कब आपका बनेगा, जब ये क्रिया आप 2 चरणों में पूरी कराएंगे। तो देखिए सबसे पहली में आपको संगत लवण नहीं मिला, संगत लवण हमारा क्या रहने वाला है, तो यहाँ संगत लवण हमारा है NaCl हमारा संगत लवण है। ठीक है, तो जब ये हमें कब प्राप्त होगा, जब हम लोग इसकी क्रिया 2 चरणों में पूरी करेंगे, ठीक है, तब जाकर के हमें ये लवण प्राप्त होगा जो कि हमारा NaCl है। ठीक है, अब ये लवण क्यों है तो ये सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा आगे चल के, फिलहाल इतना आपको ये समझना है। साथ ही साथ H2O और CO2 निकल जाते हैं तो ये जानकारी भी आपको प्राप्त हो गई। अब चलिए इसके बारे में बात करने वाले हैं जो कि है हमारे उपयोग। ठीक है, कि भैया कौन कौन से उपयोग हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है कि धावन सोडा बनाने की विधि के साथ इसके उपयोग लिख दीजिए, और आपके एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके प्रमुख उपयोग कौन कौन से रहने वाले। तो सबसे पहला उपयोग है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि घरों की साफ सफाई कपड़े धोने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कि साबुन कागज, ठीक है, साबुन कागज तथा उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से लगभग 5 उपयोग जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरल हैं, वो मैंने आपको बताए, और ये अगर आप तैयार कर लेते हो उपयोग तो पूरी तरीके से भैया आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप सभी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक चाहते हैं तो भैया आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल से रिलेटेड आपको जो भी क्लास 10 की वीडियोस हैं सारी दी जाएंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और हितेश भैया के नाम को याद रखिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी जा करके आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और तभी जा करके आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।